चाणक्य नीति भारत इतिहास की एक पुरानी पुस्तक है। चाणक्य नीति के रचयिता है आचार्य चाणक्य। यह एक नीति शास्त्र है। नीति का अर्थ है कि एक को दूसरे से न मिलने देना। यह पुस्तक हमें राजनीति सिखाती है। मेरी इस पूरी चाणक्य नीति की सीरीज में मैंने चाणक्य नीति की व्याख्या अपने से करनी चाहिए। अगर मेरी इस व्याख्या से किसी स्त्री, किसी धर्म, किसी जाति या किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचे तो मैं माफी मांगना चाहता हूँ। और आखिर में ये बताना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा रचित इन सीरीज से किसी भी समुदाय या किसी भी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं चाहता हूँ कि यह राजनीति ज्ञान सभी को मिले ताकि सभी लोग इसका अपने जीवन के हिसाब से अच्छी चीजें निकाल कर इसमें से बुरी चीजें त्याग कर अपने जीवन में उपयोग करें ताकि उनका जीवन कुशलता और सुख से भर पाए। धन्यवाद। चाणक्य नीति नवम अध्याय। आज के इस प्रकरण में हम पूरे नवम अध्याय को समझेंगे। नवम अध्याय में है मोक्ष, विडंबना, सबसे बड़ा सुख, विद्या का सम्मान, इन्हें सोने न दे, इन्हें जगाए नहीं, इनसे कोई हानि नहीं, इनसे न डरें, आडंबर भी आवश्यक है, महापुरुषों का जीवन, सौंदर्य ह्रास, मर्दन, उपचार गुण। नवम अध्याय, पहला श्लोक। मोक्ष। हे प्रिय, यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो विश्व के विष समझकर इनका त्याग कर दो। क्षमा, आर्जव, दया, पवित्रता, सत्य आदि गुणों का अमृत के समान पान करो। व्याख्या। यदि कोई मनुष्य मोक्ष की कामना करता है तो सबसे पहले उसे अपनी इंद्रियों के वश में करना चाहिए या फिर इंद्रियों को विष समझकर उनका त्याग कर देना चाहिए। उसे अपनी सारी इच्छाओं, बुराइयों को त्याग देना चाहिए। इनके त्यागते ही क्षमा, दया आदि गुणों से वह भर जाएगा, तभी मोक्ष मिल सकता है। आगे चलकर इसी श्लोक में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति परस्पर एक दूसरे की बातों को अन्य लोगों को बता देता है वे बांबी के अंदर के सांप के समान नष्ट हो जाते हैं। दूसरा श्लोक। विडंबना। सोने में सुगंध, गन्ने में फल, चंदन में फूल नहीं होते, विद्वान धनी नहीं होता और राजा दीर्घजीवी नहीं होता। क्या ब्रह्मा को पहले किसी ने यह बुद्धि नहीं दी? व्याख्या। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि सोना कीमती धातु है किंतु इसमें सुगंध नहीं होती। गन्ने में मिठास होती है पर इसमें फल नहीं लगते। चंदन में सुगंध है पर फूल नहीं आते। विद्वान व्यक्ति निर्धन होता है और राजाओं की लंबी उम्र नहीं होती। उसके बाद वह पूछते हैं क्या सृष्टि बनाने वाले ब्रह्मा को इन सब बातों की सलाह पहले किसी ने नहीं दी होगी? सच में विडंबना है। तीसरा श्लोक। सबसे बड़ा सुख। सभी औषधियों में अमृत प्रधान है, सभी सुखों में भोजन प्रधान है, सभी इंद्रियों में आंखें मुख्य हैं, सभी अंगों में सिर महत्वपूर्ण है। व्याख्या। यहाँ आचार्य चाणक्य औषधियों में अमृत को प्रधान बताते हैं। अमृत माने गिलोय, औषधियों में गिलोय महत्वपूर्ण है। भोजन करने और भोजन को पचाने की शक्ति यदि मनुष्य के पास सदैव रहे तो वह एक सबसे बड़ा सुख है। हाथ, कान, नाक आदि सभी इंद्रियों में आंखें, नेत्र, दृष्टि सबसे आवश्यक है। सभी शरीर के हिस्सों में सिर सबसे महत्वपूर्ण अंग है। चौथा श्लोक। विद्या का सम्मान। आकाश में न तो कोई दूत ही जा सकता है और न उससे कोई वार्ता ही हो सकती है, न तो पहले से किसी ने बताया है और न वहां किसी से मिल ही सकते हैं। फिर भी विद्वान लोग सूर्य और चंद्र ग्रहण के विषय में पहले ही बता देते हैं। ऐसे लोगों को कौन विद्वान नहीं कहेगा? व्याख्या। आचार्य चाणक्य का ये कथन एकदम स्पष्ट और साफ है। इसकी व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं। पांचवा श्लोक। इन्हें सोने न दें।
विद्यार्थी, सेवक, पथिक, भूख से दुखी, भयभीत, भंडारी, द्वारपाल, इन सातों को सोते हुए जगा देना चाहिए। व्याख्या: विद्यार्थी को, नौकर को, रास्ते में सोए हुए राहगीर को, भूखे व्यक्ति को, किसी बात से अत्यंत डरे हुए व्यक्ति को, किसी गोदाम आदि की रक्षा कर रहे चौकीदार को तथा गेट कीपर को सोने नहीं देना चाहिए। यदि ये सोए हुए तो इन्हें तुरंत जगा देना चाहिए। छठा श्लोक, इन्हें जगाए नहीं। सांप, राजा, शेर, बर, बच्चा, दूसरे का कुत्ता तथा मूर्ख, इनको सोए से जगाना नहीं चाहिए। सातवां श्लोक, इनसे कोई हानि नहीं। धन के लिए वेदों का अध्ययन करने वाला, शूद्रों का अन्न खाने वाला ब्राह्मण विषहीन सांप के समान है। ऐसे ब्राह्मण का क्या करेंगे? व्याख्या: वेदों का अध्ययन ज्ञान प्राप्त के लिए किया जाता है, किंतु जो ब्राह्मण धन कमाने के लिए वेद पाठ करता है तथा शूद्रों का भी अन्न खाता है, वह ब्राह्मण विषहीन सांप के समान होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं कर सकता। आठवां श्लोक, इनसे न डरें। जिसके रुष्ट होने पर कोई भय नहीं होता और न प्रसन्न होने पर धन ही मिलता है, जो किसी को दंड नहीं दे सकता तथा न किसी पर कृपा कर सकता है, ऐसा व्यक्ति रुष्ट होने पर क्या लेगा? व्याख्या: जो व्यक्ति किसी ऊंचे पद पर ना हो, धनवान ना हो, ऐसा व्यक्ति यदि रुष्ट भी हो जाए तो उससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसा व्यक्ति यदि प्रसन्न भी हो तो उससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ऐसे व्यक्ति का रूठना या खुश हो जाना कोई मायने नहीं रखता। 9वां श्लोक, आडंबर भी आवश्यक है। विषहीन सांप को भी अपने फन को फैलाना ही चाहिए। विष हो या ना हो, इससे लोगों को भय तो होता ही है। 10वां श्लोक, महापुरुषों का जीवन। विद्वानों का प्रातः काल का समय जुए के प्रसंग यानी महाभारत की कथा में बीतता है। दोपहर का समय स्त्री प्रसंग में बीतता है। रात्रि में उनका समय चोर प्रसंग में बीतता है। यही महापुरुषों की जीवनचर्या होती है। व्याख्या: आचार्य चाणक्य के अनुसार जुए के प्रसंग, स्त्री प्रसंग व चोर प्रसंग, इन 3 प्रसंगों में महापुरुषों का जीवन बीतता है। आचार्य चाणक्य ये कहना चाहते हैं कि महाभारत की कथा, स्त्री प्रसंग से तात्पर्य है रामायण की कथा, व चोर प्रसंग से तात्पर्य है कृष्ण कथा, यानी प्रातःकाल महाभारत की कथा, दोपहर का समय रामायण की कथा, रात्रि का समय कृष्ण कथा में बीतता है। 11वां श्लोक, सौंदर्य ह्रास। अपने हाथ से गूंथी माला, अपने हाथ से घिसा चंदन तथा स्वयं अपने हाथों से लिखा स्तोत्र इंद्र की भी शोभा को हर लेता है। व्याख्या: अपने हाथ से बनाई गई माला नहीं पहननी चाहिए और स्वयं घिसा हुआ चंदन अपने शरीर पर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने पर किसी भी व्यक्ति की सुंदरता घट जाती है। अपने हाथ से लिखे मंत्रों से पूजा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पूजा का फल नहीं मिलता और हानि भी होती है। 12वां श्लोक, मर्दन। ईंख, तिल, शूद्र, पत्नी, सोना, पृथ्वी, चंदन, दही तथा पान, इनके मर्दन से ही गुण बढ़ते हैं। व्याख्या: गन्नों को और तिलों को दबाने से, शूद्र से सेवा कराने से, स्त्री से संभोग करने से, सोने को पीटे जाने से, पृथ्वी में परिश्रम करने से, चंदन को घिसे जाने से, दही को मथे जाने से तथा पान को चबाने से ही इन सब के गुण बढ़ते हैं। 13वां श्लोक, उपचार गुण। धीरज से निर्धनता भी सुंदर लगती है। साफ रहने पर मामूली वस्त्र भी अच्छे लगते हैं। गर्म किए जाने पर बासी भोजन भी सुंदर जान पड़ता है और शील स्वभाव से कुरूपता भी सुंदर लगती है।
व्याख्या। धीर गंभीर रहने पर व्यक्ति अपने गरीबों में भी सुख से रह लेता है। स्वच्छता से पहने जाने साधारण कपड़े भी सुंदर जान पड़ते हैं। बासी भोजन गर्म हो जाने पर स्वादिष्ट लगता है। इसी प्रकार यदि कुरूप व्यक्ति अच्छे आचरण व स्वभाव वाला हो तो सभी उससे प्रेम करते हैं। गुणों से कमियों में भी निखार आ जाता है।